ये ब्राह्मणों का, ये कथा करने का, पूजा करने का, हवन करने का ब्राह्मणों का कोई अधिकार नहीं है भारत के अंदर। ये पूरा ब्राह्मण समाज समझ ले इस बात को, यानी कोई पूरा ब्राह्मण समाज इस बात को समझ ले कि आपको पूजा करने का, हवन करने का, क्रिया करने का, कर्म कांड करने का एक अधिकार नहीं है। जिसको आता है वो कर सकता है, जिसकी श्रद्धा है वो कर सकता है। यह प्रतिबंध इस देश के अंदर कैसे लग सकता है? आपका नाम महेश शर्मा है, आप भी ब्राह्मण हैं। हाँ, तो इस घटना को कैसे देखते हैं जो इटावा में कहा गया है? देखो भाई साहब, ये बहुत दुखद बड़ी घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मेरी समझ में, और मैं आपको पहले एक बात बता दूं, ये जितने भी अपने कथावाचक हैं, आसाराम बाबू, मुरारजी बाबू और ये फलाने और शास्त्री वगैरह, ये कितने, ये नाम के ही हैं, वरना इनकी डिटेल निकालो ना, डिटेल। इनमें तो कोई पंडित नहीं है, इनमें से आधे से ज़्यादा कोई यादव है, कोई कुर्मी है, कोई है, मैंने क्योंकि इनकी लिस्ट देखी है। अब ये अपना अधिकार समझते हैं। अगर एक यादव समाज का बंदा अगर ज्ञानी है और वो इस कर्म कांड को जानता है तो क्या बुराई है उसमें? बट वजह है ना कि ये जो पंडित बैठे हैं ना, पोंगा पंडित, जो लूटने के लिए बैठे हैं, हर जगह लूटने के लिए बैठे, इनका धंधा बंद होता है। ये नहीं चाहते कि इस कर्म कांड पे या इस पूजा पे कोई और बिरादरी का हकमा। मैं तो कहता हूँ अगर भाई कोई ज्ञानी है, चाहे वो किसी भी कास्ट से हो, उसे हक है, बिल्कुल करवा सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है या कोई पंडितों ने कोई टाइटल नहीं लगा रखा कि भाई इस काम को हम ही करेंगे, कोई भी कर सकता है। पर ये है कि इन्हें लूटना है, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना है। अब मैं देखो बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, एक बहुत बड़ी, और आगे लग जाएगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी मंदिर में चले जाओ, ये सामने ही है आपके, यहाँ हर एक मंदिर में एक पुजारी बैठा हुआ है लगा के चंदन। अब पता नहीं उसमें से कितने पंडित हैं और कितने क्या, वो तो छानबीन से पता लगेगी। यही वो होता है लूटपाट, कि अगर आपने 20 का नोट गिरा तो आपके तिलक भी लगेगा, प्रसाद भी मिलेगा, और अगर आपने जय हो करके निकल ली है ना तो आपका कोई तिलक भी नहीं लगाएगा। कुछ ये क्या है, धंधा बना रखे हो, और ये चाहते हैं इस धंधे पे किसी का हक ना हो, हम ही लूटते रहें, और शुरू से लूटते आए। और ये जो इटावा में जो हुआ, बहुत बड़ी दुर्घटना है। अब तो वही हो गया, एक मिनट, गौमूत्र और बहुमूत्र दोनों बराबर कर दिए इन्होंने। कौन सा हिसाब है कि गाय के मूत्र से भी शुद्ध हो जाते हैं और गाय के बहू के मूत्र से भी शुद्ध हो जाते हैं? बहुत गलत दुर्घटना है और इसकी निंदा करनी चाहिए। क्या इटावा की घटना आपने सुनी होगी? इटावा में एक यादव कथावाचक थे, तो यादव जाति होने की वजह से उनका सर मुड़वाया गया। इस तरीके से वीडियो वायरल हुआ, उन पर मूत्र का जो है छिड़काव किया गया और कहा गया कि आप कथा नहीं पढ़ सकते यादव में। कैसे देखते इस पूरी घटना को आप? सोशल मीडिया पर वायरल है। देखिए, ये सोशल मीडिया पे वायरल नहीं है, ये देश के, हिंदुस्तान के 142 करोड़ दिलों के अंदर वायरल है। ये देश को झकझोर के रखती है कि जब भारत के संविधान ने हमें जीने का अधिकार, पीने का अधिकार, खाने का अधिकार, रहने का अधिकार, अपनी पूजा पद्धति को मानने का अधिकार समान रूप से दिया है, तो ये ब्राह्मण लोग कौन होते हैं कि यादव समाज का आदमी कथावाचक नहीं कर सकता, कथावाचन नहीं कर सकता? उसका सिर मुंडवाना, उसके ऊपर मूत्र विसर्जन, उसके ऊपर मित्र विसर्जन करना, उस व्यक्ति का जो देश का नागरिक है उसका सिर मुंडवा देना, उसका कथावाचन ना करने का आपने इस तरह से विरोध करना, क्यों? ये आपका स्वामित्व नहीं है। ये ब्राह्मणों का, ये कथा करने का, पूजा करने का, हवन करने का ब्राह्मणों का कोई अधिकार नहीं है भारत के अंदर। ये पूरा ब्राह्मण समाज समझ ले इस बात को, यानी कोई पूरा ब्राह्मण समाज इस बात को समझ ले कि आपका पूजा करने का, हवन करने का, क्रिया करने का, कर्म कांड करने का एक अधिकार नहीं है। जिसको आता है वो कर सकता है, जिसकी श्रद्धा है वो कर सकता है। यह प्रतिबंध इस देश के अंदर कैसे लग सकता है? संत वगैरह ने भी ये भी कहा है, अभी कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो काम है उसे वो करना चाहिए, यानी ब्राह्मण को कथा पढ़नी चाहिए और यादव यहीं का एक सवाल है। तो मुझे एक बात बताइए, ब्राह्मणों को सिर्फ कथा पढ़ने का अधिकार है, सिर्फ संस्कार देने का अधिकार है, तो ब्राह्मणों के वो संस्कार कहाँ चले गए थे जब पेशाब से उसका विसर्जन वो किया गया, शुद्धिकरण किया गया? कहाँ था वो संत, कहाँ था वो संत समाज? और मुझे ये बताइए कि देश के अंदर जो 5 स्टार हमारे कथावाचक हैं, जो 7 स्टार होटलों में रहते हैं,
जो हजारों करोड़ के हवाई जहाज में उड़ते हैं, एक एक कथा करने का 1,000 करोड़ 50 लाख 25 लाख रुपए लेते हैं। सबसे पहले उनकी जातियां सार्वजनिक करो। कौन सा कथावाचक किस जाति का है ये बताना पड़ेगा इस ब्राह्मण समाज को और आपके ब्राह्मण समाज के संगठन को, तब देश की जनता मानेगी कि हाँ तुम्हारा वक्तव्य सही है। वरना इस तरह से भावनाओं के आवेश में आकर किसी भी तरह के बयान दे देना, ये देश को गुमराह करने की एक कुछ कुत्सित प्रयास है। इसको देश की जनता स्वीकार नहीं करेगी। देश की जनता जागरूक है। देश की जनता भारत की राजनीति को ही नहीं बदलना चाहती। देश की जनता अपनी सनातन पद्धति को पुनर्जीवित करना चाहती है, जो आज सुषुप्त अवस्था में पड़ी है। मैं यही बोलना चाह रहा था कि जो उत्तर प्रदेश में जो घटना घटी है, ये कि कथावाचक को कथावाचन करने के नाम पे कि आप ब्राह्मण नहीं है, चूँकि आपको ये अधिकार नहीं है, तो ये ब्राह्मण समाज का भी एक अधिकार नहीं है कि सारे कर्मकांड आप ही करोगे। अगर देश के अंदर वर्ण व्यवस्था है तो समाप्त हो चुकी है ना। अब तो संविधान बाबा पहले कहते थे भाई शूद्र का क्या काम है, तब तो वो चीज़ है नहीं ना यहाँ पे। अब तो आप जाति सूचक शब्द भी नहीं बोल सकते हो। तो जब संविधान में इतना बड़ा परिवर्तन आ चुका है, तो आज आप इस तरह की अनहोनी बात क्यों कर रहे हो? धर्म को धंधा नहीं बनाना चाहिए। धर्म एक आस्था का विषय है और देश की भावनाएं, नागरिकों की भावनाएं धर्म के साथ, हमारी संस्कृति का जुड़ी होती है। मैं यही बोलना चाह रहा था लास्ट में कि जो कांड हुआ है ये आखिरी इस तरह का कृत्य होना चाहिए देश के अंदर। और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इस बात को सुनिश्चित करें कि जिस कुप्रथा ने, जिस इस तरह की भयभीत करने वाली, डराने वाली घटना ने उत्तर प्रदेश की धरती पर जन्म लिया है, ये देश के अंदर आगे विकसित ना हो। कैसे देखते हैं इटावा में जो घटना घटी है? एक तरफ तो नेता लोग कहते हैं कि इस देश में जातिवाद खत्म हो चुका है, जैसे पहलगांव में हमला हुआ, कहते हैं कि धर्म पूछा जाति नहीं। तो हम कथावाचक यादव जाति का होता है तो उसका सर मुंडवा दिया जाता है, कहा जाता है कि तुम यादव हो, ये चीज़ नहीं कर सकते। वही चीज़ तो मैं कहने आया हूँ। मैं हमेशा से हम अम्बेडकरवादी संघर्षों के आदि हैं। हम पहले भी कहते थे को आज के नाम पर धर्म एक आस्था होती है, अच्छी बात है, आस्था का प्रतीक होता है, कोई बात नहीं। लेकिन धर्म के नाम पर जो आड़वा पाखंडवाद होता है, अंधविश्वास होता है, जो रोजगार चला रहे हैं ये लोग, वो गलत है। अब देखो वहाँ कितना कृतिकाल हुआ है, जो गलत घटना हुई है। आप बताइए, मतलब यादव समाज का व्यक्ति निकला तो आपने उसका सर मुड़वा दिया, और वो भी एक महिला के मुँह से उसको स्नान करवा रहे। शर्म आनी चाहिए। क्या ये देश के अंदर मतलब देश संविधान से चलता है क्या अभी भी आपकी मनुस्मृति से चल रहा है? मेरी ये समझ में नहीं आ रहा। तो कहने का मतलब ये आज भी मतलब वो उन्होंने बात की थी, इन्होंने वहाँ बोला था पहलगाम के हमले को क्या जात पूछ कर मारा गया था, धर्म पूछ के नहीं। उन्होंने ये पूछा धर्म, सॉरी, उन्होंने वहाँ ये बोल रहे थे कि धर्म पूछ के मारा गया था, जात नहीं। अब यहाँ क्या है? ये जातंकवाद है ना। तो मतलब आतंकवाद और जातंकवाद दोनों का खात्मा बहुत जरूरी देश के अंदर। हमारा देश जब ही आगे बढ़ेगा जब तक जातंकवाद है, यानी जातिवाद और आतंकवाद, ये दोनों का खात्मा बहुत जरूरी है। आज देश में बताइए जो हो रहा है, आप यूपी हमारा देश का उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य कहते हैं। ये कहते हैं बीजेपी सरकार के नेता सारे कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है। मैं आज इस निकम्मी सरकार से पूछना चाहता हूँ, आपकी डबल इंजन की सरकार के राज में क्या कैसे कार्य हो रहे हैं बताइए। एक मतलब हर व्यक्ति को, किसी को अधिकार नहीं को पूजा पाठ करना है, उसका व्यक्तिगत विचारधारा होती है, वो करेगा, या जो भी प्रचार कर रहा है तो उसकी व्यक्तिगत है। आप उस पर ये नहीं कि हमारा प्रेशराइज करोगे कि नहीं हमारा अधिकार है। ये मनुस्मृति राज नहीं है, संविधान राज है। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से चल रहा है देश, हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा लिखा हुआ ये। हाँ, तो आप चाहते हो कि इस पर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए? बहुत कड़ी से कड़ी। मैं कह रहा हूँ ऐसे लोग हैं जो जातंकवाद कर रहे हैं, जातिवाद लोग हैं, इनको फांसी की सजा दे दो सीधे। जब तक इनको फांसी की सजा नहीं दी जाएगी, जब तक ये ऐसे ही करते रहेंगे। याद है आपको ये MP के अंदर मूत पिलाया गया था, याद है ना आपको? और अभी एक और घटना निकल के आई है, वहाँ उनको वो पेड़ पौधों से बांट के सर मुड़वा के घुमाया जा रहा है, कुत्ता बना के, एनिमल। बताइए शर्म आनी हमारे देश के नागरिकों को ऐसे। तो इस पर क्या बहुत सख्त से कार्रवाई होनी चाहिए और BJP सरकार संज्ञान में ले इस चीज़ को। कहीं ना कहीं एक घटनाएं देखी जाए तो जातिवाद अभी तक उस तरीके से देश में है, और कहीं ना कहीं जो पिछड़ी जातियां हैं, स्पेस खासकर, उन पर अत्याचार अब भी हो रहे हैं। देखो सर, जातिवाद है ना, जो हमारे देश में आज़ादी से पहले था, उस टाइम बहुत ज़्यादा था। सन 43 से पहले बहुत वो था, क्योंकि उस टाइम तो जातिवाद इतनी थी। आज ये कहते हैं 143 साल बाद कुंभ पड़ा और ये पड़ा। मैं पूछता हूँ 143 साल पहले तो देश में इतनी जातिवाद था, कहाँ से किसने कुंभ करवाया था? और ये जातिवाद जो है ना, इस हिंदुस्तान को डुबो देगा। और BJP का काम है ये जातिवाद करवाना, जब तक ये RSS जैसी संस्था बैठी हुई है। आप महेश शर्मा, आप ये ब्राह्मण हैं, ठीक है, तो क्या लग रहा है कि कुछ ब्राह्मणों की सोच अब भी नहीं बदली है? कुछ नहीं,
70% ऐसे हैं जो अब भी, आज देखो भाई, तो मैंने कभी नहीं बताया, एक लास्ट बात है, आज मैं आपको कैमरे पे बताता हूँ अपने साथ की घटना, मैं गवाह हूँ इसका। आज से 3 साल पहले होली के बाद, होली के टाइम मेरी हालत बहुत ख़राब थी, बहुत ज़्यादा। एक हमारे यहाँ पंडित जी आते हैं, उन्होंने कहा था कि भाई ये होली काटना तुम्हारे लिए मुश्किल है, 2100 रुपये का खर्चा है और हवन करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो औरत जानती है बातों में आती हैं। हमारी घरवाली बातों में आ गई, जब ज़िंदगी और मौत का सवाल होता है, हमारी घरवाली बातों में आ गई, बोली दे दो ना 2100 रुपये। अरे मैंने की भाई क्यों दे दो, आज ना 2100 दिए ना कोई हवन करवाया, आज आपके सामने। इनकी बातों में मत आओ। ये पंडित जितने भी है ना, कुछ मैंने 100% नहीं बोला है, 70% पंडित, 70% गंदे हैं, तो 30% ऐसे हैं जो अच्छे काम कर रहे हैं, पर ये 70% जो गड़बड़ घोटाला कर रहे हैं ना, ये उन्हें भी बदनाम कर रहे हैं।